हेलो, गुड डे, सलाम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो आज देखें हम दोबारा फ़िरौनों, हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा की सरज़मीन में हैं, जहां पर रब ताला ने बेशुमार मौज़ात किए और कदम कदम पर अपने चुने हुए बंदों और अपनी कौम के साथ रहा। तो आज हम चल रहे हैं उसी रास्ते पर जहां से खरूज के वक्त बनी इसराइल गुजरी थी। हमारी बस तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र कोई 6 घंटे के अंदर तय करके मदियान की सरजमीन की तरफ रवां दवा है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको उन तमाम मकामात के बारे में भी बताऊं जहां से बनी इसराइल खरूज के वक्त गुजरी। जनाब देखें, यही वो रेगिस्तान है जो दुनिया के ख़तरनाक रेगिस्तानों में से एक है, और जब बनी इसराइल यहाँ से गुजरी थी तो वो जानते थे कि इस रेगिस्तान को शायद ही किसी ने पार किया हो। और इसीलिए वो मूसा से बार बार झगड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुल्क इसराइल तक पहुंचने के लिए एक और भी रास्ता था जो सिर्फ 40 दिनों की मुसाफत का था। और वहां पर ना ही कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को, जबकि वो कोई 6 लाख मर्द ही थे, और अगर बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मिला लिया जाए तो कोई 25 से 30 लाख लोगों का लश्कर था, जबकि उनके मवेशी, बैल, बकरियां, गाय, ऊंट वगैरह अलहदा थे। तो जहां पर उनको कुछ खाने को और कुछ पीने को ना मिले, वहां पर उनका परेशान होना फितरती था, लेकिन रब ताला भी उन्हें अपनी परवरदिगारी दिखाना चाहता था और कदम कदम पर उन्हें मनो सलवा फराहम करता रहा और चट्टानों से पानी मुहैया करता रहा। तो नाजरीन, अभी हम खरूज के रास्ते पर हैं, और खरूज के बहुत से मकामात मुल्क उर्दन और मुल्क मिस्र में हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको उर्दन में खरूज के मकामात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताती जाऊं। तो जी नाजरीन, चलते चलते हम उस चश्मे पे आए हैं जिसको मूसा ने लाठी मारी थी और उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब बनी इसराइल को सहरा में पानी नहीं मिला था तो वो मूसा से लड़े थे, झगड़े थे कि हम पानी कहाँ से लेंगे। तो मूसा ने रब ताला की बख्शी हुई कुदरत से इस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया, और आज भी इस चट्टान से पानी निकलता है, और यहाँ के लोग जो हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं, और इसे मुरीबा का चश्मा कहते हैं। और लफ्ज़ मुरीबा का मतलब लड़ाई या झगड़ा है। बनी इसराइल मूसा से पानी के लिए झगड़े थे, इसी वजह से इसे मुरीबा का चश्मा, झगड़े का चश्मा, लड़ाई का चश्मा कहते हैं। तो जी जनाब देखें, अभी हम मुल्क उर्दन में हैं, और ये वो पहाड़ है जिसे कोहे हूर कहते हैं, और यहाँ पर हज़रत हारून का मकबरा है, और ये आज के मशहूर शहर पेत्रा में वाक़या है। तो नाजरीन देखें, अभी हम उस मकाम पर खड़े हैं जिसे कोहे नबू कहते हैं, और ये वही पहाड़ है जिस पर खुदा ने हज़रत मूसा को कहा था कि तू यहीं से ही मुल्के मऊदा को देख ले, लेकिन तू यहाँ से आगे नहीं जाएगा। और इसी पहाड़ पर आपकी वफ़ात हुई थी, और आपकी वफ़ात के बाद हज़रत यशवा को जानशीन मुकर्रर किया गया था, और बनी इसराइल यशवा की रहनुमाई में आगे बढ़े थे। अगर आप देखते जाएं तो मेरी दाएं तरफ यरहू का शहर है
اور یہ وہی پہلا شہر ہے جسے بنی اسرائیل نے یشوع کی رہنمائی میں بغیر کسی ہتھیار کے فتح کیا تھا۔ تو اسی جانکاری کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی قسط کی جانب، اور اپنی کاپی پینسل اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ قسط کی آخر میں آپ سے سوال بھی پوچھوں گی جس کے آپ نے مجھے جواب دینے ہیں، تو غور سے اسے دیکھیں۔ کئی ہفتے پہلے وہ اس پہاڑ کی آگ میں غائب ہوا تھا، اب تک تو وہ مر چکا ہوگا۔ ہاں، ہم اس بیابان میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ایک خدا کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے، جیسا کہ موسیٰ کرتا تھا۔ آؤ اپنے خدا کے لیے ایک سونے کی مورت بنائیں۔ موسیٰ مر گیا ہے، ہارون ہمارے لیے ایک سونے کا خدا بنائے گا جو ہمیں پھر مصر لے کر جائے گا۔ ہمیں اپنا سونا دو۔ بے وقوفوں نے اپنے ہاتھ سے بیل کا مجسمہ بنایا اور اسے خدا کہا۔ شیطان کی اصل شکل گناہ کرنے سے پہلے ایک بیل کی تھی۔ اگرچہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شیطان نے ان کو اپنی عبادت کے لیے قائل کر لیا تھا، ہارون نے لوگوں کی خواہشات کو مانا اور ان کے لیے سونے کا خدا بنانے میں مدد کی۔ یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر کی زمین سے نکال کر لایا۔ کل ہم ایک بہت بڑی قربانی چڑھائیں گے اور یہوہ کی عبادت کریں گے۔ ہارون تھوڑا کم عقل تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ شبیہ خدا کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگوں سے خوف زدہ تھا۔ خداوند نے انہیں پہلے ہی حکم دیا تھا کہ کوئی تراشی ہوئی مورت بنا کر اس کی عبادت نہ کرے، لیکن وہ اپنے تصورات کی پیروی کر رہے تھے۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ننگا کر لیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر بدکاری کرنا شروع ہو گئے۔ خداوند ان سب کو برباد کرنے کے لیے تیار تھا اور انہیں آگ میں پھینکنے لگا تھا جو اس نے شیطان اور اس کے چیلوں کے لیے تیار کی تھی۔ خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا اور فرمایا، نیچے جا، لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ننگا کر لیا اور ایک بت کے آگے ناچ رہے ہیں۔ مجھے ان سب کو تباہ کر دینا چاہیے۔ ان کے دل سخت ہیں اور وہ راست بازی کے کام نہیں کرتے۔ موسیٰ کو غصہ آیا جب اس نے دیکھا کہ لوگ خدا کو بھول چکے ہیں اور اپنے لیے ایک بت بنا لیا ہے۔ تم نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے۔ موسیٰ نے پتھر کی سلیں جن پر احکام لکھے تھے توڑ دی۔ کیا خداوند نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم یہوہ کے سوا کسی نئے خدا کو نہ ماننا؟ کیا ایک بت جسے تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تمہارا خالق ہو سکتا ہے؟ موسیٰ نے سونے کے بیل کو توڑا اور اسے پیس کر باریک باریک کر دیا۔ اگر تم یہوہ کی طرف ہو تو اس طرف میرے پاس آ کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم نے مصر کے خداؤں کی عبادت کرنی ہے تو ادھر ہی کھڑے رہو۔ ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی پیروی کریں گے۔ اس کی بجائے میں اس خدا کی پیروی کروں گا جس نے بحیرہ کلزم کو 2 حصے کیا، اگرچہ اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے۔ یہوہ خدا فرماتا ہے کہ ان کو مرنا چاہیے۔ اب اپنی تلواریں لو
اور ان سب کو ختم کر دو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس دن 3000 بتوں کے پجاری اور بدکار مارے گئے۔ رحم کرو۔ موسیٰ پہاڑ پر گیا اور خدا نے ایک دفعہ پھر پتھر کی 2 سلوں پر احکامات لکھے۔ جب موسیٰ نیچے اترا تو اس نے لوگوں کو خداوند کے احکامات دکھائے اور لوگ ان کی فرمانبرداری کے لیے راضی ہوئے۔ خداوند نے فرمایا کہ تم سخت دل اور باغی لوگ ہو۔ جب تم نے گناہ کیا تو اس نے فرمایا کہ وہ تم سب کو مار دے گا، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ خدا واقعی رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ خداوند نے ان کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے ہدایات دیں۔ اگر ہم اسے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیں گے تو وہ ہمیں وہاں ملنے کے لیے آئے گا۔ چونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، خدا نے ہماری اپنے تک رسائی کے لیے ایک راستہ بنایا ہے۔ لاوی ہر روز خون کی قربانیاں چڑھائیں گے۔ سال میں 1 دفعہ خون عہد کے صندوق پر لگایا جائے گا۔ جب خداوند عہد کے صندوق پر دیکھے گا جیسا کہ اس نے مصر میں کیا تھا، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم نہیں مریں گے۔ یہ خداوند کے معاف کرنے کا طریقہ ہے۔ چنانچہ خیمہ اجتماع کی تعمیر مکمل ہوئی اور کاہنوں نے روزانہ کی قربانیاں چڑھانی شروع کی۔ جب خدا نے ان کا ایمان دیکھا جو جانوروں کا خون پیش کر رہے تھے تو خداوند نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن لوگ بیابان میں رہنے سے خوش نہیں تھے، پس انہوں نے ہر وقت شکایت کی۔ ایک ایسا دن بھی آیا جب ان کی شکایتیں اور بے دینی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے خداوند کو عدالت کے لیے ابھارا۔ اف، دیکھو سانپ، وہ بہت زیادہ ہیں۔ خدا نے بہتات میں زہریلے سانپ ان کے خیموں میں ان کے گرم گوشت کی تلاش میں بھیجے۔ خدا رحیم ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جلد ہی ان کے خیمے زہریلے سانپوں سے بھر گئے۔ خداوند ہماری مدد کر۔ حتیٰ کہ سانپ ان کو رات کے وقت بھی ان کے خیموں میں بھی ڈھونڈ لیتے۔ مدد کرو، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نہیں نہیں، یوآب، ماں۔ حتیٰ کہ بچوں کو بھی اپنے والدین کے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ پورے کیمپ میں غم اور دکھ سے بھری رونے کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ گناہ کی مزدوری بہت خوفناک ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ وہ پورے کیمپ میں پھیل گئے ہیں اور ہر لمحے کے گزرنے کے ساتھ حالت اور بھی ابتر ہو رہی ہے۔ کئی پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ہمیں موسیٰ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یقیناً یہ خدا کا کام ہے۔ وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہے۔ تمہیں خدا سے بات کرنی چاہیے۔ ہم اس سزا کے حقدار ہیں، لیکن اسے کہہ کہ ہم پر رحم کرے۔ لوگ کب جانیں گے کہ خدا ان کے گناہوں پر سنجیدہ ہے؟ ان کو اس کے احکام ماننے چاہیے اور ایک نیک قوم بننا چاہیے۔ اے خداوند، مہربانی کے ساتھ اپنے لوگوں پر رحم کر اور ان کے گناہ معاف کر۔ جا ایک تانبے کا اژدہا بنا، بالکل اسی طرح کا جس نے لوگوں کو ڈسا ہے۔ اسے ایک بانس پر کھڑا کر تاکہ سب اسے دیکھ سکے۔ انہیں کہہ کہ صرف اس تانبے کے اژدہا کی طرف دیکھیں تو وہ فوراً شفا پا جائیں گے۔ خداوند نے ایک راستہ نکالا ہے، بس اس تانبے کے اژدہے کی طرف دیکھو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ مرنے والا ہے۔ نہیں، خدا نے ایک راستہ دیا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، دیکھو اور زندہ رہو۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ میرے لیے کارآمد ثابت ہوا ہے، میں دوسروں کو بھی یہ بتاؤں گا۔ دیکھو اور زندگی پاؤ۔ تم اسے جھوٹی امید دے کر کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ دوسروں نے دیکھا اور ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ میں مر رہا ہوں؟ تم کیوں مجھے یہ بے وقوفوں والی باتیں سنا کر تنگ کر رہے ہو؟ وہ مر گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے یقین نہیں کیا۔
इसमें बहुत गरूर था। एक दफा फिर लोगों ने खुदावंद की कुदरत देखी। कैंप से सारे सांप चले गए और जिंदगी फिर अपनी डगर पर वापस आ गई। लेकिन लोग फिर भी खुदावंद के अहकामात भूलकर अपनी राहों पर चलते रहे। बनी इसराइल ने बादल का पीछा किया। खुदा ने आसमान से मन भेजकर उनकी खुराक का बंदोबस्त किया और उन्हें पीने के लिए पानी भी दिया। वो उनको मुल्क मऊदा तक जल्द ले जाता, लेकिन वो नाफरमा बरदार रहे और उसके अहकामात की तामील ना की। बस खुदावंद उन्हें 40 बरस तक बेयाबान में घुमाता रहा। मूसा, तुम समझते हो कि तुम अकेले ही खुदा के करीब हो। हम भी उसी तरह पाक हैं जैसे कि तुम। दर हकीकत सारी जमात पाक है। हमारे दरमियान कोई गुनाहगार नहीं बचा और खुदा हमारे दरमियान मौजूद होता है। अब हमें सिर्फ ये बताने के लिए हमें क्या करना है और हमारा इंसाफ करने के लिए तुम्हारी और हारून की जरूरत नहीं। हम अपना इंसाफ करने के काबिल हैं जैसे कि तुम। हाँ, मैं बेबान की इस आवारा गर्दी से तंग आ गया हूँ और खुदा भी हमें छोटी छोटी बातों पर मार रहा है। हाँ, ये मूसा की गलती है। वो हमसे बहुत ज्यादा तवक्को रखता है। मूसा खैमा इज्तिमा में गया और खुदावंद से पूछा कि अब क्या करें। खुदा ने फरमाया है, ऐ लावी के बेटो, तुमने अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारियां ले ली हैं। तुम्हारे लोग काहिन बन रहे हैं, जबकि खुदावंद ने इन्हें काहिन बनने के लिए मुकर्रर नहीं किया। कल खुदावंद हमारा इंसाफ करेगा और हम जानेंगे कि कौन खुदावंद के काहिन हैं, कौन मुकद्दस हैं और कौन नहीं। कल सुबह खैमा इज्तिमा आ जाना और अपने बखूर दानों में आग भी डाल कर लाना। अगला दिन। जो अपने आप को पाक काहिन और लोगों पर हुक्मरानी करने वाला समझते हैं, करीब आ जाएं। खुदा आज हमें यहाँ मिलेगा और इंतखाब करेगा। हम इसकी ताकत और इसका जलाल देखेंगे। अपने आप को इन गुनाहगार लोगों से जुदा कर लो। मैं उन्हें मारने के लिए तैयार हूं। उनके खेमों से दूर हो जाओ, उनके नजदीक ना जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। ये एक आजमाइश है। अगर ये लोग एक आम मौत मरे तो तुम जान सकते हो कि मैं एक झूठा नबी हूँ और ये कि खुदावंद मेरे से कलाम नहीं करता। लेकिन अगर तुम आज एक नई चीज देखो कि अगर जमीन खुल जाती है और उनको और इनकी तमाम अशिया को निगल कर जहन्नम की अथाह गहराइयों में गिरा देती है, तो तुम जान लोगे कि उन्होंने खुदावंद का गुनाह किया है और ये कि मैं उसका नबी हूँ। तमाम लोग जो अपने आप को काहन समझते थे, उन सबको जहन्नम की आग जो शैतान और उसके चेलों के लिए तैयार की गई थी निकल गई। उनके तांबे के बखूर दान उठा लो और उसके तांबे से मस्बा को मंड दो। जब भी तुम उस मस्बा को तांबे के साथ ढका हुआ देखो तो तुम वो दिन याद करना जब लोगों ने खुदा के अहकाम को नजरअंदाज किया और अपने आप को काहन बनाने के लिए निकल खड़े हुए। ये वो दिन था जिसे बनी इसराइल कभी ना भूल सके। खुदावन ने वाज़े किया कि मूसा ही उसका नबी है और सिर्फ जिनको वो चाहता है काहन के ओहदे पर मुकर्रर कर सकता है। खुदावंद का जलाल हमेशा खैमा इज्तिमा पर रहा और लोग अपनी खुशी से 40 बरस बेयाबान में मूसा की पैरवी करते रहे। खुदावंद का जलाल हमारे साथ है और वो आसमान से हमें रोटी देता है। खुदावन ने आसमान से रोटी देने का सिलसिला जारी रखा और वो उनको चट्टान से पानी मुहैया करता रहा। आग का सैतून रात को और बादल दिन के वक्त उनको घेरे रहता था। उन्होंने खुदावन के अहकामात की फरमाबरदारी करना सीखा। मूसा ने जिस तरह हुक्म दिया, काहनों ने उसी तरह खैमा इज्तिमा पर हाजिर होने और रोजमर्रा की कुर्बानियां देने का सिलसिला जारी रखा। 40 बरस बेयाबान में गुजारने के बाद जब हर एक मुल्क मौदा में जाने की तैयारी कर रहा था, खुदावन ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया।
वहाँ खुदावंद के साथ आखिरी दफ़ा बात करने के बाद वो लेट गया और अब्दी नींद सो गया। फौरन ही उसकी रूह खुदावंद के हुजूर में पहुंचा दी गई, जहां वो आखिरी वक्त तक रहेगा और अपने लोगों से दोबारा मिलेगा, इस जमीन पर जिसका वादा खुदावंद ने इब्राहिम से किया था। तकरीबन 500 बरस गुजर चुके थे जब यहोवा खुदा ने इब्राहिम को अपने लोगों को छोड़ने और उस जमीन पर जाने को कहा था जो वो उसको देगा। खुदावंद खुदा का अहद जो उसने इब्राहिम और सारा से बांधा था कि वो इसहाक से एक बड़ी कौम पैदा करेगा, पूरा हुआ। याकूब, जिसका नाम बाद में इसराइल रखा गया, के 12 बेटे 12 कबीले बन गए और लोगों की एक बड़ी जमात बने। वो गुलामी से आज़ाद हो गए थे। मूसा के साथ बियाबान में फिरते रहे, खुदावंद के अहकाम हासिल किए और आखिरकार अब वो मुल्क मऊदा में दाखिल हो रहे थे। बियाबान के सफ़र के दौरान एक नौजवान लड़का हमेशा मूसा के साथ साथ रहा और वो ये देखता और समझता रहा कि किस तरह इसराइल की कौम की रहनुमाई करनी है। वो लड़का यशवा बड़ा होकर एक ताकतवर जंगजू बना। जब मूसा खुदावंद के पास चला गया तो यशवा को खुदावंद ने मुंतखब किया कि वो लोगों को उस जमीन पर ले जाए जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम से किया था। लोगों ने पेशनगोई याद की कि वो एक अजनबी ज़मीन पे अजनबी लोग होंगे और फिर 400 बरस बाद वो अपने बाप दादा की ज़मीन पर वापस आएंगे। खुदावंद ने अपना वादा पूरा किया। जिस दिन उन्होंने यर्दन को पार किया, आसमान से मन आना बंद हो गया और उन्होंने ज़मीन की ताज़ा रोटी खाई। सुनिए जी, खुदावंद ने हमको कितनी खूबसूरत जमीन दी है। हाँ, ये हमारे बच्चों की परवरिश के लिए एक उम्दा जगह है और वो यहाँ पाकीज़गी और सुकून से रहना सीखेंगे। तो जी नाजरीन, कैसा रहा आज का सफ़र? तो बढ़ते हैं आज के सवालात की जानिब। पहला सवाल, खुदा ने मूसा को कितने अहकाम पत्थर की लोहों पर लिख कर दिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 20। आज का दूसरा सवाल, खुदा ने मूसा के बाद किसको मूसा का जानशीन मुकर्रर किया? ऑप्शन ए सुलेमान को, ऑप्शन बी दाऊद को, ऑप्शन सी योशुआ को या ऑप्शन डी हारून को। सवाल दोबारा सुने और देखें। पहला सवाल, खुदा ने मूसा को कितने अहकाम पत्थर की लोहों पर लिख कर दिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 20। आज का दूसरा सवाल, खुदा ने मूसा के बाद किसको मूसा का जानशीन मुकर्रर किया? ऑप्शन ए सुलेमान को, ऑप्शन बी दाऊद को, ऑप्शन सी योशुआ को या ऑप्शन डी हारून को। आप अपने जवाबात हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0321 1138 296 या आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है nekobad@gmail.com। तो जल्दी करें और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कल इसी वक्त तक अपना जवाब भेजें और पाएं अपना बेहतरीन तोहफा। तो सारा जमील को अगले वक्त तक इजाज़त दे। खुदा आपको ढेरों बरकत दे और आपका हामी नासिर हो। गुड बाय।